हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रह्मास्त्र क्लास में। दोस्तों आज हम लेकर आए 31 अगस्त 2021 का हमारा क्वेश्चन करेंट अफेयर। हम डेली आप लोग के लिए करेंट अफेयर लाते हैं। तो चलिए हम लोग आज का क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। आज का दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया। दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस हमारा ये मनाया गया है 29 अगस्त को। ठीक है, आखिर आपको खेल दिवस आखिर हमारा राष्ट्रीय जो होता है, किसी भी चीज़ का राष्ट्रीय पूछेगा समझिए वो भारत के अंतर्गत राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र तो वो इंटरनेशनल लेवल पर आता है, वो फिलीपींस की राजधानी मनीला में। राष्ट्रीय पूछेगा हमारा गेहूं अनुसंधान केंद्र तो आपका हो जाएगा दिल्ली के पूसा। अंतर्राष्ट्रीय पूछेगा तो मैक्सिको में होगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाएगा, तो ये मनाया गया 29 अगस्त को। दोस्तों ये हमारा खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जो कि हॉकी के जादूगर भी कहा जाता है, इनका जन्म 29 अगस्त 1905 को तथा मृत्यु इनका 3 दिसंबर 1979 को हुआ था। इलाहाबाद में जन्म हुआ, देखिए चित्र में दिखा दिया गया है मेजर ध्यानचंद। और दोस्तों इसी दिन आपका जो है 29 अगस्त को ही, ऐसे तो आपका जो है 6 अगस्त 2021 को, कब 6 अगस्त 2021 को मोदी जी घोषणा किए थे कि भारत का सबसे बड़ा खेल में पुरस्कार है कौन सा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। लेकिन उसका नाम बदलकर क्या कर जाएगा, मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार या मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड कर दिया जाएगा। दोस्तों ये पहले राशि मिलता था 7.5 लाख रुपया, लेकिन अब कर दिया है 25 लाख रुपया। दोस्तों ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब से दिया जा रहा है, तो 1991 से दिया जा रहा है। ठीक है, अब आपसे पूछेगा कि हमारे मेजर ध्यानचंद जो थे 1928 में, 1932 में, 1936 में इन्होंने ओलंपिक पदक भी, गोल्ड मेडलिस्ट भी इन्होंने प्राप्त किया था। दोस्तों आपको पता होगा इन्हें पद्म विभूषण भी 1956 में प्राप्त किया गया था। पहला राष्ट्रीय खेल इन्होंने, ये हमारा जो राष्ट्रीय खेल दिवस जो कब से पहला नहीं कब से मनाया जा रहा है दोस्तों, तैयार रखिएगा, ये हमारा 2012 से मनाया जा रहा है। दोस्तों इनका एक आत्मकथा आता है। ठीक है, इनका एक आत्मकथा, क्या आत्मकथा का नाम है गोल। ठीक है, पूछेगा गोल किनकी आत्मकथा है, तो हमारे मेजर ध्यानचंद के हैं। ठीक है दोस्तों, इन्होंने अपने जो है जीवन में कितने गोल बनाए थे, तो आपको 570 गोल इन्होंने अचीव किया था। ठीक है, तो आपका जो है हमने बता दिया। अब जो है आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अभी तक कुल कितने लोगों को जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, यानी इसको कह सकते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के अलावा आप कह सकते हैं इनको कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार या मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड अभी तक कितने लोगों को दे दिया गया है, 45 लोगों को दिया गया है। 2020 में दूसरा रखिएगा हमारा मरियप्पन, रोहित शर्मा, रानी रामपाल को, ये सबको दिया गया था। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इतना हमने बताया खेल दिवस के बारे में। अगला क्वेश्चन है कि अलीगढ़ का नया नाम क्या रखा गया है। अलीगढ़ का दोस्तों नया नाम रखा गया है हरिगढ़। ठीक है, अलीगढ़ का नया नाम, अलीगढ़ कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में। हरिगढ़ नाम रख दिया गया है। ठीक है, अभी आपको नाम बदलने की दोस्तों याद रखिएगा, प्रयागराज का नया नाम क्या रखा गया है, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज। मुगल सराय का नया नाम दीनदयाल उपाध्याय। दोस्तों अभी अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर भगवान श्री राम के नाम पर रखा जाएगा। आपको पता होगा कि हैदराबाद का भी नया नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो भाग्यनगर कर दिया गया। अहमदाबाद का नया नाम बदलकर क्या कर दिया गया, कर्णावती कर दिया गया। ठीक है, जिस तरह योजना आयोग का पंचवर्षीय योजना का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, तो आपका जो है नाम बदलने की प्रक्रिया बहुत सारा हमारे मोदी जी के शासनकाल में हुआ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा, भारत, ब्राज़ील, जापान, चीन। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ये हमारा जो है करेगा भारत करेगा। ठीक है, तो भारत करेगा। भारत पता है आपको, भारत जो हमारा भारत देश जो कि हमारा सबसे बड़ा महान भी माना जाता है, सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। भारत का राजधानी नई दिल्ली, यमुना नदी किनारे है। भारत का पूछेगा हमारा जो है कि पहले राजधानी कहाँ था, तो आपका कलकत्ता था। ठीक है, वर्तमान में कहाँ है, तो नई दिल्ली है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के कितने साल पूरे हुए हैं। प्रधानमंत्री जो जनधन की योजना के हमारे 7 साल पूरे हैं। दोस्तों हमारा बहुत सारा मोदी जी का योजना भी है। जिस तरह पूछेगा जनधन योजना कब चलाया गया था, 28 अगस्त
2014 को चलाया गया था। कब चलाया गया था? तो अभी जो है 28 अगस्त को इसका पूरा 7 साल कार्यकाल हुआ था। जनधन योजना का मतलब होता है कि सभी भारत के सभी लगभग नागरिकों को बोला गया था कि आपका जीरो बैलेंस पर क्या करिए, खाता खुलवा लीजिए। ठीक है, इससे 7 दिन पहले चला था 21 अगस्त 2014 को चला था डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। ठीक है, कौन चला था? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम चला था। इसके बाद जो 1 महीने के बाद 25 सितंबर 2014 को चला था दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, रखिएगा, दीनदयाल DDU-GKY जो होता है दीनदयाल उपाध्याय इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, 25 जनवरी 2015 को चला था, आपको याद रखिएगा, स्मार्ट सिटी योजना। ठीक है, जबकि पूछेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चला था 22 जनवरी 2015 को। ठीक है, हरियाणा के पानीपत जिले से। आपका एक योजना आता है स्वच्छ भारत अभियान का शुरुआत कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को किया गया था। ठीक है, नमामि गंगे की योजना शुरुआत 7 जुलाई 2016 को किया गया था। दोस्तों, अगर आपको प्रधानमंत्री के सभी योजना का एक वीडियो स्पेशल चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, हम सारे आपका जो है प्रधानमंत्री का सभी योजना का क्वेश्चन बता देंगे और इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों, कार्यकारी निदेशक किया गया है ये हमारा अजय कुमार को। ठीक है, आपको पता होगा कि राज्य के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हमारे वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, जो कि हमारे 25वें नंबर के गवर्नर। कितने नंबर पर है? जबकि उर्जित आर पटेल थे 24वें नंबर पर, जबकि रघुराम जी राजन थे 23वें नंबर पर। अगर पूछेगा कि 22वें नंबर पर कौन थे तो डॉक्टर सुब्बा राव थे। ठीक है, अगर पूछेगा 21वें नंबर पर कौन थे तो वाई वी रेड्डी। एक हमारे पूछता है 15वां गवर्नर RBI का जो थे मनमोहन सिंह 1982 से 1985 तक, क्योंकि 1991 से 1996 तक वित्त मंत्री रहे थे, 2004 से लेकर 2014 तक प्रधानमंत्री रहे थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सुनाम है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1935 में 5 करोड़ की पूंजी लागत से कोलकाता में इसका स्थापना किया गया। 2 साल के बाद 1937 में इसका राजधानी ये मुख्यालय चेंज कर आप कहाँ कर दिया गया तो कोलकाता से हटाकर मुंबई कर दिया गया। ठीक है, तो वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है तो कोलकाता नहीं, कहाँ है? मुंबई है। आ सकता है कि प्रारंभिक अवस्था में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना ये कहाँ किया गया था, ये मुख्यालय कहाँ था? तो इसका मुख्यालय शुरू में कोलकाता में ही था। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में किसी भी जगह नोट का जो है 1 रुपया तथा सिक्कों को छोड़कर सभी नोट का निर्गमन कौन करता है? RBI करता है। रिजर्व बैंक बैंकों का बैंक या बैंकों का बाप भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, रिजर्व बैंक में हमारा जो है जिस तरह हम लोग का बैंक हमारा रिजर्व बैंक ये हम लोग का बैंक है केनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ग्रामीण बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, उसका सभी का बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, बैंक ऑफ के बारे में हमने इतना बता दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की नई नीति को मंजूरी दे दिया है? ऑप्शन दिया गया गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड। दोस्तों, ये हमारा हाल ही में दे दिया गया है उड़ीसा के द्वारा। दोस्तों, यहाँ का सरकार का कहना है कि हमारा 2025 तक लगभग जो है 30 से 35% तक हमारा क्या है 2025 तक 30 से 35% हमारा जो है सड़क पर इलेक्ट्रॉनिक वाहन दौड़ेगी। ठीक है, इस तरह भी आप लोग देख रहे हैं टोटा वगैरह जो है बैटरी पर चलती है, क्योंकि आने वाले भविष्य में जो है डीजल पेट्रोल का जो है बहुत बड़ी कमी आने वाली, इसलिए जो है इलेक्ट्रॉनिक पर जो है लगभग राज्य क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वाहन पर। ठीक है, तो आपका जो किसने किया है उड़ीसा। दोस्तों, उड़ीसा का नाम है तो ये रहा चित्र में उड़ीसा। उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। उड़ीसा का राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। लोकसभा सीट की संख्या कितना है? 21। अगर आपसे पूछेगा कि विधानसभा सीट की संख्या कितना है तो 147। अब उड़ीसा के बारे में बताते हैं दोस्तों, बहुत कुछ क्वेश्चन बताने वाले हैं उड़ीसा को। ठीक है, उड़ीसा का अगर पूछेगा शोक किस नदी कहते हैं तो महानदी को। उड़ीसा में कौन सा झील है तो चिल्का झील है। खारे पानी का झील चिल्का झील। दोस्तों, यहाँ का एक व्हीलर द्वीप है, उसका नाम बदल कर दिया गया APJ अब्दुल कलाम कर दिया गया। ठीक है, उड़ीसा का हाईकोर्ट कहाँ है? कटक में। कटक में किनका जन्म हुआ था? 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में हुआ था, लेकिन उन्होंने ज़्यादा दिन हमारे पश्चिम बंगाल में गुजारे थे, इसलिए कोलकाता में हमारा हवाई अड्डा है। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कोलकाता में। ठीक है, उड़ीसा का राजधानी कहाँ है दोस्तों? भुवनेश्वर है। लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो भुवनेश्वर में। कोणार्क मंदिर कहाँ है? तो आपका जो है उड़ीसा में। सन टेम्पल कहाँ है? तो उड़ीसा में। आपसे पूछेगा कि हीराकुंड बांध कहाँ है? तो
उड़ीसा में महानदी पर है। दोस्तों उड़ीसा राज्य कब बना था, तो बिहार से अलग होकर 1936 से बना था। दोस्तों एक क्वेश्चन भी आता है, उड़ीसा में जगह पड़ता है तालचेर, याद रखिएगा तालचेर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तालचेर हमारा दोस्तों याद रखिएगा भारी जल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तालचेर। दोस्तों राउरकेला कहाँ, तो उड़ीसा में है। राउरकेला हमारा जो जर्मनी की सहायता से स्टील प्लांट जो लगाया गया था उड़ीसा में, ठीक है दोस्तों। हमने उड़ीसा के बारे में इतना चीज़ बताया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि प्रभु शर्मा किस देश के नए सेना प्रमुख बने हैं, दोस्तों ये बन गए हैं नेपाल के सेना प्रमुख बने हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि देश का जो है किसी भी जो है नया सेना का प्रमुख जो बने हैं, कहाँ के बने हैं, नेपाल। दोस्तों नेपाल का नाम ऐसे तो ये रहा चित्र में नेपाल। दोस्तों नेपाल का राजधानी काठमांडू है। KP शर्मा है कि हमारे क्या है, प्रधानमंत्री हैं। विद्यादेवी भंडारी यहाँ का राष्ट्रपति हैं। नेपाल में हमारा जो सार्क का मुख्यालय कहाँ है, नेपाल में है। आपको पता होगा कि नेपाल में हमारा चोटी है कंचनजंगा, ठीक है, सॉरी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 1888-48 है। जबकि अगर पूछेगा फीट में, कभी कभी पूछता है तो 29,029 का फीट में, ठीक है। दोस्तों याद रखिएगा नेपाल जो हमारा है कैसा देश है कि बताया जाता है गुलाम नहीं हुआ था, ठीक है। तो आपका जो है नेपाल की राजधानी कहाँ है, काठमांडू। दोस्तों सूर्य किरण सैन्य अभ्यास किससे भी चलता है, तो भारत और नेपाल के बीच चलता है। दोस्तों यहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो याद रखिएगा डांडी बियो, जिसे गुल्ली डंडा भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ का संसद का नाम क्या है, राष्ट्रीय पंचायत, ठीक है। कहाँ, बांग्लादेश का संसद का नाम पूछेगा तो पंचायती, ठीक है। क्या है आपका जो है जातीय संसद है, जातीय संसद है। पाकिस्तान का तो संसद का नाम आप लोग कमेंट करके बताइएगा, नेशनल असेंबली है या पीपुल असेंबली है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दो कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कितने न्यायाधीश की नियुक्ति करने का आदेश दिया है। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इन्होंने जो है अभी राष्ट्रपति के परमिशन की सहायता से इन्होंने 3 न्यायाधीश को बढ़ाने का निर्णय लिया गया। तो याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय में हमारा एक बढ़ते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश। पहले दोस्तों हमारे 6 थे और एक मिलाकर तो पहले 7 थे, लेकिन अब दोस्तों वर्तमान में 1 + 33 यानी 34 रहेगा, ठीक है। यानी जो कुल मिलाकर कुल कितने जज रहेंगे, 34, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश रहेगा। तो मुख्य न्यायाधीश को शपथ ग्रहण कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन दिलाता है, तो हमारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है, तो NV रमना है। कौन है, NV रमना। कितवें नंबर का है, तो 48वें नंबर का है, ठीक है। पूछेगा इसके पहले कौन थे, तो याद रखिएगा 47वें नंबर का थे रंजन गोगोई। रंजन गोगोई 47वें नंबर पर थे। तो 46वें नंबर पर कौन थे, तो 46वें नंबर पर थे दीपक मिश्रा, ठीक है। दोस्तों कभी कभी पूछेगा पहले नंबर पर कौन थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो हरीलाल जेकानिया या हीरा लाल जेकानिया मिलता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन तो भारत ने किस देश के साथ मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर समझौता किया है। ऑप्शन में मालदीव, श्रीलंका, अफगानिस्तान, रूस। दोस्तों इसका राइट आंसर को पता है कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इसका तो ये किया है मालदीव के द्वारा किया गया, ठीक है। यहाँ पर जो है बताया गया है कि यहाँ पर एफकॉन्स कंपनी की सबसे बड़ी बुनियादी ढांची परियोजना पर इनका इन्वेस्टमेंट करेगा। कहाँ करेगा, भारत, ये मालदीव में करेगा। तो आपका मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर समझौता किया है मालदीव पर, ठीक है। अब मालदीव का जो नाम है तो ये रहा चित्र में मालदीव। दोस्तों एशिया का सबसे छोटा देश हमारा मालदीव भी कहते हैं। राजधानी कहाँ है, माले। विश्व का सबसे छोटा देश पूछेगा तो वेटिकन सिटी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इस राज्य ने हाल ही में माई पेड माई राइट नामक परियोजना का उद्घाटन किया है। दोस्तों ये हमारा किया है त्रिपुरा। माई पेड माई राइट का मतलब क्या है दोस्तों, महिलाओं के लिए जो आपका जो पेड होता है, याद रखिएगा महिलाओं को जो हमारा याद रखिएगा पेड होता है, जो नैपकिन पेड बनाया जाता है, इसी के लिए हमारा ये घोषणा किया है त्रिपुरा। दोस्तों त्रिपुरा का नाम है तो ये रहा चित्र में त्रिपुरा। दोस्तों त्रिपुरा का पूछेगा राजधानी कहाँ है, तो अगरतला है। दोस्तों ये राज्य का स्थापना 1972 में हुआ था। लोकसभा सीट की संख्या 2 है, राज्यसभा सीट संख्या 1 है, विधानसभा सीट संख्या 60 है। यहाँ के वर्तमान पूछेगा मुख्यमंत्री कौन है, विप्लव कुमार देव, जबकि राज्यपाल है रमेश बैस। ये हमारा माई पैड माई राइट किसका परियोजना है, तो महिलाओं के लिए ये बढ़ाया गया, ठीक है। त्रिपुरा दोस्तों एक याद रखिएगा बांग्लादेश से तीनों राज्य गिरा कौन सा है, त्रिपुरा राज्य, ठीक है। दोस्तों मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, दोस्तों तीनों एक ऐसा राज्य है कि तीनों राज्य में मात्र लोकसभा सीट की संख्या सबसे कम है, यानी 1 है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किस जगह को राष्ट्रीय स्मारक समर्पित किया है। तो ये हमारा जलियांवाला बाग को, पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा जो है गोली चलाने का आदेश दिया था। जलियांवाला ये जनरल डायर, ठीक है। तो आपका जो है जलियांवाला बाग को राष्ट्रीय स्मारक समर्पित किसने किया है, तो नरेंद्र मोदी ने घोषणा किया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के, स्वर्ण मंदिर दोस्तों कहाँ है, स्वर्ण मंदिर को पूछेगा। सोमनाथ मंदिर गुजरात में, दुधवा नेशनल पार्क पैदा किया गुजरात में, ये उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन तो किस राज्य ने 100 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। असम, सिक्किम, मिजोरम, मेघालय। दोस्तों ये हमारा हाल ही में लिया है, असम डिसीजन लिया है, ठीक है। मतलब जो है इसका जो क्या करना पड़ेगा, तो जो आंगनबाड़ी को हमारा ये बहुत सारा जो आपका जो क्या करने का मॉडल बनाने का निर्णय लिया है। तो ये हम लगभग कई करोड़ रुपये इस पर खर्च किया जाएगा। तो असम क्या है, तो असम का नाम है, तो ये रहा चित्र में असम। असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा हैं। आपसे पूछेगा हम यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो जगदीश मुखी हैं। लोकसभा सीट की संख्या देखिएगा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 है। राज्यसभा की संख्या 7 है। विधानसभा की संख्या 126 है, ठीक है। असम का सूख किसे कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को। दोस्तों यहाँ की जगह पड़ता है डिगबोई, याद रखिएगा। एशिया का सबसे बड़ा तेल का जो कुआं खोदा गया था डिगबोई में 1901 में खोजा गया था, ठीक है। हम बराबर कहते हैं कि असम का सूख किसे कहते हैं, तो आपका ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। यहाँ की राजधानी कहाँ है, तो दिसपुर। लेकिन यहाँ का पूछेगा कि हाईकोर्ट कहाँ है, तो गुवाहाटी। दोस्तों पूर्वोत्तर भारत में सबसे विकसित देश राज्य कौन है, तो असम ही है, ठीक है। चलिए हम असम में आपका जो अभ्यारण्य है काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, एक सिंह वाला गैंडा। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, यहीं है। दिहिंग पटकई और रायमोना वन्यजीव अभ्यारण्य यहीं खोजा गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो आपका है यहाँ पर मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सुकून की उद्घाटन किसने किया है, तो यहाँ पर किया गया है हाल ही में हमारा जम्मू कश्मीर, ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सुकून की उद्घाटन किया गया है दोस्तों, किया है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के बारे में हम बराबर बताते हैं। जम्मू कश्मीर क्या है, उपराज्यपाल कौन है, मनोज सिन्हा। लद्दाख है, आर.के. माथुर हैं। जम्मू कश्मीर में हाल ही में करखंडला योजना लाया गया था बुनकरों को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। दोस्तों कल का क्वेश्चन हमने पूछा था आप लोग के लिए, कमेंट जरूर बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय डॉग डे कब मनाया गया। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय डॉग हमारा डे आपको मनाया गया था 26 अगस्त को मनाया गया था, ठीक है। याद रखिएगा 26 अगस्त को हमारा एक और दिवस मनाया गया था, महिलाओं को समानता दिवस। पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कौन दिया था दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। आज का क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग जो है किस राज्य में है। जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ दोस्तों किस राज्य में है, इसके बारे में आप संपूर्ण से विस्तार से आप लिखेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को पहली बार देखना सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन जो दबाएं। ये दोस्तों नए वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।